अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक खबर है। साबिक हॉकी प्लेयर मंजूर जूनियर जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह उनका अगला जहान अच्छा करे। और एक अच्छे प्लेयर थे, स्टार कहा जाता था पाकिस्तान का। तो हमारे साथ मौजूद हैं नासिर राजा साहब, स्पोर्ट जर्नलिस्ट। उनसे बेहतर जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी पर थोड़ी सी नज़र डाली जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़ायदा, आपने जिस तरफ आज हमारी तवज्जो मबसूल करवाई है वो वाकई बहुत अफसोसनाक वाक़या है। एक हमारे स्टार प्लेयर थे हॉकी के मैदान में। जितने भी खिलाड़ियों ने मेडल्स लिए हैं, यानी इनसे ज़्यादा मेडल्स किसी के पास नहीं है, चाहे वो ओलंपिक का हो, चाहे वर्ल्ड जूनियर कप का हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो। मतलब जिस टूर्नामेंट का आप नाम लेंगी उसका इनके पास मेडल है, जो बहुत इनसे ज़्यादा किसी के पास मेडल नहीं है। और ये राइट इन पोजीशन पे खेलते थे। और जो पहला जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था उसके कप्तान थे और उन्होंने वो वर्ल्ड कप भी जीता था। और ये अपनी नौयत के वाहिद राइट इन थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ऐसी डॉज देते थे कि जो डिफेंडर होता था ना उसके पीछे चुक पड़ जाती थी। जैसे शोएब अख्तर के बारे में मशहूर है ना कि वो ऐसी तेज़ बॉल कराता था कि उससे बाउंसर कराता था कि उससे बचने के लिए जब बैट्समैन, जिसको आप बैटर कहते हैं, वो पीछे इतनी तेज़ी से उसको हटना पड़ता था कि उसके मुंह यहाँ से दर्द निकल आता था। यानी टैलेंट था, मतलब बहुत खूबसूरत। और इनके पास भी ऐसी ऐसी डॉज थी कि जिससे दुनिया देखती थी। हमारे पास हॉकी के बहुत बड़े बड़े स्टार्स पैदा हुए हैं। ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है कि कौन सबसे अच्छा था, लेकिन मैं ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये अपनी नौयत के वाहिद प्लेयर थे जिनके पास बहुत स्किल थी। 65 साल इनकी उम्र थी। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि अल्लाह ताला इनका अगला जान अच्छा करे। और अभी ये पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे थे, जो मुश्किल काम था क्योंकि अब वो टैलेंट आ नहीं रहा। हॉकी कम हो गई है, क्रिकेट ज़्यादा हो गया है। खैर ये तो एक अलहदा बहस है। आज उनकी जो अचानक मौत है उससे सारा पाकिस्तान जो है वो अफसरदा है। ख़ास करके शायकीन हॉकी, चाहे वो पाकिस्तान में हों, चाहे किसी और मुल्क में हों, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहते हों, उन सारों को पता है वो मंजूर जूनियर के नाम से ज़रूर वाकिफ़ थे। तो मंजूर जूनियर का ताल्लुक़ जो है सियालकोट से था। इनके और भाई भी खेलते थे और वो भी बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे। एक महमूद थे, एक मकसूद थे। मैं भी उनके साथ थोड़ी बहुत हॉकी खेला हूँ और हमने पंजाब का कलर लिया था। तो बड़े करीब थे जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा के, ये करीबी दोस्तों में थे। आज उन्होंने भी उनकी अचानक मौत पे अफसोस का इज़हार किया है। अच्छा सर, उनकी बीमारी के बारे में बताया। कुछ सुनने में आया कि उनके हालात बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। कसम पुरसी नहीं थी, वो PIA से रिटायर्ड थे। उनकी अच्छा काम वाम उनका ठीक था। लेकिन कहने की बात यह कि एक स्टार जब आपके किसी हॉस्पिटल में आता है या किसी जगह पे आता है तो उसको एक फ़कार देना चाहिए, एक इज़्ज़त देनी चाहिए। और आज जो सुनने में आया, अभी उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं किसी ने की कि वो जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ उन्होंने इतना ज़्यादा बिल बना दिया और उनकी मैयत देने के लिए तैयार नहीं थे कि पहले बिल आप दें तो फिर वो होगा। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है और इस पर बाकायदा एक एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को इसका एक्शन लेना चाहिए कि इस तरीके से ये जो कसाईयों वाला काम है, खुदारा इसको ख़त्म करें। वो ठीक है, आपका भी कोई ख़र्चा हुआ होगा, लेकिन वो एक स्टार था यार। आप इतना कमाते हैं रोज़ाना, लाखों करोड़ों कमाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपने बिल्डिंगें बनाई हैं। तो अगर एक ऐसा मरीज़ आ भी जाता है जो हमारा स्टार है, जिसकी इस मुल्क के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, तो उसका थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। तो एक तो इस पे मैं हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा और उनसे कहूँगा कि ये इस चीज़ की इंक्वायरी करें और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको कुछ ना कुछ ज़रूर ये बावर कराएं कि ये उनका तर्ज़ अमल अच्छा नहीं। और डॉक्टर्स का इस तरह का तर्ज़ अमल तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। जी सर, जैसे आपने कहा कि वो बहुत टैलेंटेड थे। ज़ाहिर है जब साबिक खिलाड़ी हो जाते हैं तो वो सिखाने में भी बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो हॉकी पर कोई असर पड़ेगा? जी, मैंने जैसे कि अर्ज़ किया और आप भी बार बार कह रही हैं कि वो एक स्टार खिलाड़ी थे और उनके पास बहुत तजर्बा था। और मैंने भी जैसे अर्ज़ किया कि उनके पास दुनिया के हर टूर्नामेंट का मेडल था और वो बहुत स्किलफुल थे और वो अपनी कोशिश कर रहे थे। एक तो टैलेंट पीछे से नहीं आ रहा, यानी नर्सरी ख़त्म हो गई है। जो टैलेंट दस्तयाब होता है फिर उसी को बंदा ट्रेन कर सकता है, तो वो भी ऐसा टैलेंट नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वैसे भी मैं, अगर आप किसी भी फील्ड में देखें तो एक कहतुर रिजाल सा लगता है। ना वो नूरजहाँ मिल रही है, ना वो मेहदी हसन मिल रहा है, ना मसूद राना मिल रहा है। इसी तरह अगर फिल्म इंडस्ट्री में आप देखें तो मोहम्मद अली नहीं है, ज़ेबा नहीं है,
اور مطلب ہے تو حیات زیبا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، لیکن اس طرح کے فنکار، شبنم بیچاری جب سے ریٹائر ہوئی ہیں اس جیسی اداکارہ آپ کو نہیں مل رہی. انجمن ہیں، ریما ہیں، وہ چلی گئی ہیں شادی کر کے امریکہ میں. تو ایک قحط الرجال ہے. اشفاق احمد بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے دانشور تھے، وہ اب ہم میں نہیں ہیں. سلطان رئی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اسی طرح اور ادبی شخصیات آپ دیکھیں، فیض احمد فیض نہیں ہے، فراز نہیں ہے، ناصر کاظمی نہیں ہے. مطلب جس فیلڈ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو آنے والے اس میں کوئی ایسا بندہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے جس کو آپ کہیں گے یہ ان کے ہم پلہ ہے اور یہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوں گے. تو اس ایسے حالات میں ایک ایسے بڑے کھلاڑی کا جانا، ایک ایسے بڑے کھلاڑی کی اچانک موت جو ہے وہ واقعی بہت افسوسناک ہے. اور آج پورا پاکستان اور شائقین سپورٹس، شائقین ہاکی افسردہ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت کرے اور ان کا وہ جہان بہت اچھا کرے. جی تھینک یو سو مچ. جیسا کہ ناصر راجہ صاحب نے کہا کہ واقعی ان کی کمی کوئی پورا نہیں کر سکتا. جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، خاص پر سٹار، ان کا خلاق کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. تو جو ہاسپٹلز والی بات کی، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے سٹارز ہاسپٹل میں جاتے ہیں، جب ان کی آخری ویڈیوز اور تصاویر آتی ہیں، تو کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ ہمارے سٹار رہ چکے ہیں. کوئی بھی ایسا کردار نہیں ادا کیا جاتا ان کے لیے. تو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے سٹارز کے لیے. کوئی تھوڑا سا پروٹوکول ان کو بھی لگے کہ اگر ہم نے اس قوم کی خدمت کی ہے تو آخر میں قوم نے بھی ہمیں اس کا بیک لٹایا ہے. تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.